नमस्कार दोस्तों, लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? अंडा का सीपी कितना है? सीपी हो जाएगा 1 रुपये के हिसाब से 144 अंडे खरीदता है, मतलब सीपी कितना हो गया? 144 रुपये। अब एसपी कैसे, यानी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? यानी टोटल 144 अंडे हैं और 20 अंडे टूट जाते हैं और इसको बेचता कितना है? 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से, यानी 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से यदि बेचे तो कितना? 144 और माइनस कितना अंडे फूट जाते हैं? 20 अंडे। तो कितना एसपी हो जाएगा? 1.20 इंटू 144 माइनस 20 मतलब 124। अब एसपी कितना हो जाएगा? बच्चों का 48 के 8 है ना, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों का 48 के 8, ये 1 दशमलव और फिर बार दूना 24, 48 बच्चों का 48 के 8 हाथ में 4 4 12 दूना 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2 और 12 और 2 14, यानी कितना हो गया? 148.8 पैसा। ये क्या हो गया? एसपी आ गया। अब बोल रहा है इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, यानी इसको लाभ होगा। यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे? ये एसपी माइनस सीपी, तो कितना? 148.8 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा? 4.8। यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4.8 बटा सीपी, तो सीपी कितना है? 144 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा? काटेंगे तो ये दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा। 12 चौक 48 और 12 12 44 और फिर 4 3 12, यानी यहाँ कितना आ गया? 10/3। कितना आया? 10/3, यानी कितना? 3 3 9, 10/3%। आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया? 3 सही 1/3%, यानी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रयमूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रयमूल्य कितना था? इस टाइप के क्वेश्चन में पहले एक बार हम इसको लॉन्ग तरीके से देखेंगे, फिर शॉर्ट तरीके में देखेंगे। एसपी कितना है? 21 रुपया। तो अभी इसको जैसे माना कि वस्तु का क्रयमूल्य कितना है? 100 रुपया, है ना, यानी सीपी कितना हो गया? 100 रुपया। तो एसपी कितना दिया है? 21 रुपया। तब बोल रहा है कि क्रयमूल्य के बराबर लाभ हानि होती है, यानी हानि कितना हो जाएगा? हानि भी 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। इसलिए हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य बटा क्रयमूल्य गुने 100 इक्वल टू हानि निकलेगा। यानी ये हमारा फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत निकालने का। हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x, यानी क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य बटा क्रयमूल्य गुने 100। अब इसको देखेंगे, ये इतना बराबर x है, मतलब x क्या बना हमने? हानि। हानि प्रतिशत बराबर इतना होता है। हानि प्रतिशत बराबर इतना होता है, यानी हानि प्रतिशत बराबर कितना होगा? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य बटा क्रयमूल्य गुने 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x माइनस 2100, है ना। अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2100 इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 100 को तोड़ेंगे तो कितना? 100 को तोड़ेंगे तो 30x माइनस 70x प्लस 2100 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x कॉमन आएगा तो x माइनस 30 माइनस यहाँ 70 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x और ये माइनस इधर कॉमन ले लें तो अंदर में क्या हो जाएगा? माइनस 30 इक्वल टू जीरो। अब x माइनस 30 और एक हो गया x माइनस 70 इक्वल टू जीरो, यानी अब क्या आ गया? x इक्वल टू 30 और 70, ये दोनों आ गया। यानी वस्तु का क्रयमूल्य यदि 30 भी रखते हैं तो भी उसका क्या होगा? क्रयमूल्य के बराबर हानि होगा, और यदि 70 भी रखते हैं तो भी क्रयमूल्य के बराबर हानि होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया? ए। यदि हम इसको शॉर्ट मेथड में करेंगे तो क्या होगा? ये ऑप्शन से करेंगे, यानी ऑप्शन में क्या दिया है? यदि क्रयमूल्य 30 रुपया है, यानी इसी फॉर्मूला पे हमने इसको लॉन्ग में क्यों किया? क्योंकि फाइनली इस शॉर्टकट भी इसी फॉर्मूला पे सेट रहता है।
इसी फार्मूला पे सेट रहेगा क्या, शॉर्टकट भी। यानी हानि प्रतिशत जब हम निकाल लेते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। यदि मान लीजिए कि यदि क्रय मूल्य हम 30 लेते हैं तो 30 यहाँ 30 माइनस 21 यानी 30 माइनस 21 बटा नीचे 30 क्या है, यदि हम 30 क्रय मूल्य मानते हैं तब अगुने 100 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 9 बटा 30 अगुने 100 क्या हो जाएगा, इससे ये जीरो खत्म, 3 3 9 इक्वल टू 30। यानी क्या हानि प्रतिशत भी 30 आया, हमने क्रय मूल्य यदि 30 माना तो हमें हानि कितना मिला, 30 ही मिला। यानी जितना हमें क्रय मूल्य माना है उतना ही हानि हो रहा है। यही क्वेश्चन में पूछा भी है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो हानि कितना हुई 30, हानि कितना हो रहा है 30%, कितना हो रहा है 30%। यानी 30% मतलब हमने क्रय मूल्य कितना माना था 30 यदि है तो हानि भी कितना हो रहा है 30 का। यदि 70 हम मान के चलते हैं, 70 हम यदि मानते हैं, यहाँ देखते हैं 70 हम यदि मान लें 70 तो क्या होगा, क्रय मूल्य यदि 70 है तो 70 माइनस विक्रय मूल्य 21 बटा 70 क्रय मूल्य गुने 100 तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो 49 हो जाएगा, नीचे 70 गुने 100 यानी 0 से 0 खत्म, 7 7 49 इक्वल टू 70। यानी हानि भी कितना आया 70 आया और क्रय मूल्य हमने कितना 70 लिया था, इसलिए 70 क्रय मूल्य है तो हानि भी 70 आया। यानी क्रय मूल्य कितना 30, यहाँ से 30 आया और यहाँ 70 आया, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए। यानी आंसर कितना हो गया 30 और 70, क्रय मूल्य 30 और 70 ए में ऑप्शन में है तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी विक्रय मूल्य के 25%, यानी 25% का मतलब क्या होता है 1/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। हमने बोल रहा है विक्रय मूल्य 25% के बराबर लाभ, यानी एसपी और प्रॉफिट, एसपी कितना हो गया, एसपी यदि हम 4 मानते क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य के 25% बोल रहे हैं। यानी विक्रय मूल्य यदि 4 है तो प्रॉफिट उससे कितना हुआ, यदि विक्रय मूल्य हम 4 मानते हैं तो प्रॉफिट कितना इससे हुआ 1 का हुआ। अब तब सीपी कितना हो जाएगा, सीपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी 3 हो गया। इसलिए लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत कैसे, प्रॉफिट कितना हुआ 1 बटा सीपी, तो सीपी कितना 3 गुना 100 इक्वल टू 33, सही 1/3% लाभ होगा, ये आंसर हो जाएगा। और यदि दूसरे मेथड से करें तो कैसे करेंगे, 25% माना विक्रय मूल्य, माना कि एसपी कितना है 100 है, ये हमने माना, तो फिर प्रॉफिट कितना हो गया 25% इसमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो गया 25 रुपया। 100 रुपया यदि हमने एसपी माना तो इसमें 25% लाभ हो रहा है, मतलब लाभ कितना हो गया 25 रुपया, 100 रुपये पर 25 रुपया लाभ हो रहा है। यानी तब सीपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी एसपी कितना है 100 माइनस प्रॉफिट 25 यानी 75, इसका सीपी हो गया 75 रुपये। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट कितना 25 बटा सीपी, तो सीपी कितना है 75 है, गुने 100 तो कितना 25 3 75 इक्वल टू 100/3, 100/3 को 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, ये लाभ हुआ। यानी लाभ कितना हुआ 33 सही 1/3%, आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। बोल रहे यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी क्या है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 10:11, यानी 10 रुपये यदि सीपी है तो एसपी इसका कितना हो गया 11 रुपये, तो फिर इसका डिफरेंस कितना है 1 रुपये, तो 1 रुपये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। यही प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 कितना पे सीपी पे यानी 10 पे, गुने 100 तो 10 डाल के 100 यानी 10% लाभ होगा, यानी आंसर बी। आंसर कितना हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, एक साइकिल को 28 से 50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है तथा यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखते हैं, इसका एसपी कितना है, एसपी दिया है 28 से 50 रुपया, तब सीपी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 से 50 का 14% लाभ, 14% लाभ मतलब सीपी में क्या हो जाएगा नीचे बढ़ता घटता है, यदि सीपी निकालेंगे तो यहाँ 114, अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें सीपी निकल जाएगा,
अब क्या बोल रहा है, 8% रखा जाए क्या, यदि लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब नया न्यू एसपी पूछ रहा है कितना होगा, तो कितना हम इसको क्रय मूल्य लिखते हैं इतना गुने 100/114 गुने अब 8% लाभ मतलब 108/100। अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 19×14 19 से कम 19 ये 9 हो गया, 9 पे 19 25 95 0 150। अब फिर 6 से काटेंगे तो 25 6 का 150, यानी फाइनली क्या आया 25 गुने 108। अब गुना करेंगे 25 8 है 200, यहाँ 0 है तो 25 8 220, यहाँ 200 का 20 हो गया, 20 का 0 फिर 2 हुआ 25 और 2 27, यानी 2700 इसका नया विक्रय मूल्य हो गया, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 27। आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी इसमें देखेंगे कि एसपी कितना है, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 का, इसलिए सीपी कितना हुआ, ये 12 - 4 यानी 8 इसका सीपी हो गया। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी तो कितना हो जाएगा 4, अब आता सीपी तो सीपी 8 है, गुना 100 4 दूना 8 2 50 मतलब 50% इसका लाभ होगा। आंसर कितना हो गया 50% लाभ, आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन के बराबर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी एसपी कितना है, एसपी 39 दर्जन और इसका लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना हो गया 13 दर्जन का। तो बोल रहा है कि तब हम इसका सीपी निकालेंगे, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 39 - 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये हमारा सीपी निकल गया। अब बोल रहे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा 39 - 26, तो 13 हो जाएगा 13 बटा सीपी 26 गुना 100, तो 13 गुना 26 और 2 50 यानी 50%। आंसर डी, आंसर कितना हो गया डी, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। 32 क्या है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, यानी हमारा ये सीपी हो गया, तथा अभी एसपी क्या है 3 की दर से 3 रुपये 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये 1 रुपये में 2 और 3 रुपये में 5, तो इसको क्या करेंगे, ये नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 2 और 5 का 10। अब क्या करेंगे फ्रैक्शन इसमें से हटा देंगे तो 1/2 गुने 5 दूना 10 आ गया। फिर उसी तरह एसपी में कैसा है 3/5 गुने 10, अब 2 5 10 5 दूना 10 यानी 5/6। 5/6 में क्या सीपी और एसपी का रेशियो आया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, और सीपी मतलब 5 गुने 100 यानी 5 बीसा यानी 20%, ये आंसर हो गया, यानी आंसर सी।